नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूँ एक नया कंटेंट लेकर। आज हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी की पूरी हिस्ट्री, उसका प्रारंभिक जीवन और उसका पूरा जीवन परिचय मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1250 में बीरभूमि यानी कि बंगाल में हुआ था। उनका पूरा नाम है जूना मोहब्बत खिलजी, जो रखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता शाहिबुद्दीन मसूद की जब मृत्यु हुई, उसके बाद खिलजी का पूरा पालन पोषण अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने किया था, जो कि तुलसी के चाचा अलाउद्दीन खिलजी के पिता के समान ही थे, क्योंकि खिलजी के पिताजी बचपन में एक ही लाल जी को छोड़कर चले गए थे। खिलजी के चाचा जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी खिलजी वंश के सबसे पहले सुल्तान थे और जलालुद्दीन ने अपनी बेटियों का निकाह अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन के छोटे भाई अल्मास बेग के साथ कर दिया था। निकाह के कुछ समय ही बाद अलाउद्दीन अपनी शादी से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। अलाउद्दीन की दूसरी बेगम का नाम महरू था। अब आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य और विस्तार के बारे में। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी वंश के प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज़ के दरबार में खिलजी को आमिर आई तुजुक बनाकर लाया गया था। इसके बाद 1251 में मालिक सज्जू जलालुद्दीन फिरोज़ के राज्य में विरोध कर दिया। इस परेशानी को अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी आराम से संभाला और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को कारा का शासक बना दिया था। साल 1292 में जब भीलसा में एक युद्ध हुई थी, उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और अपने सुल्तान को भी जिताया था। इसके बाद अलाउद्दीन को अवध प्रांत भी दिया गया। फिर इसी के कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी से बहुत बड़ा विश्वासघात किया और जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली के सुल्तान की गद्दी पर अलाउद्दीन ने अपना नाम कर लिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारकर दिल्ली के सुल्तान की गद्दी पर अपना नाम किया और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को आने वाले 2 सालों तक बहुत सारे युद्ध का सामना करना पड़ा। 2 सालों तक खिलजी ने अपने बुद्धि और अपनी ताकत से अपने राज्य पर अपना नाम बनाए रखा और इस समस्या से पूरी ताकत से उन्होंने सामना किया। साल 1296 से लेकर 1308 के बीच में मंगोल शासक लगातार दिल्ली पर अपना कब्जा जमाने के लिए अलग अलग तरीके से अलाउद्दीन पर हमला करते रहे, युद्ध करते रहे, लेकिन हर बार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल पर अपनी जीत हासिल की और हर बार खिलजी ने यह साबित किया कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही है। इसके बाद बहुत सारे मंगोल दिल्ली शहर के आसपास ही रहने लगे। उन्होंने दिल्ली शहर को छोड़ा नहीं और इस्लाम धर्म को भी अपनाया और वहाँ पर अपना जीवन जीने लगे। अलाउद्दीन खिलजी को उन सारे मंगोलिया पर विश्वास नहीं था और कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी उन सारे मंगोलिया का एक नया साजिश समझ रहे थे। खिलजी नहीं चाहते थे कि दिल्ली शहर के आसपास कोई भी शासक के लोग रहे। वो उन सब को मारना चाहते थे जो भी उनके आसपास थे। खिलजी अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए साल 1298 में अचानक एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली शहर के आसपास जितने भी मंगोलिया रहते थे उन सभी को मार डाला। और मैं आपको बता दूं कि मंगोलिया की संख्या लगभग 30,000 थी। इन सब को अलाउद्दीन खिलजी ने मारकर उन सारे मंगोलिया की पत्नी और बच्चे को अपने शासक में एक गुलाम के रूप में रख लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात शहर में अपनी सबसे बड़ी जीत साल 1299 में हासिल की और साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के राजपूताना किले में अपना पहला वार किया, लेकिन इसमें वो जीत नहीं पाए। इसमें उनको निराशा हाथ हुई। इसके बाद खिलजी ने दोबारा उस पर हमला किया और इस हमले के दौरान खिलजी का सामना पृथ्वीराज चौहान के वंश के राणा राजा हमीर देव से हुआ। दूसरे हमले के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हमीर देव को मारकर रणथंभौर पर अपना कब्जा हासिल कर लिया। इस युद्ध में हमीर देव ने काफ़ी बहादुरी से और काफ़ी बुद्धि से युद्ध किया था, लेकिन इस बार जीत नहीं पाए और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और साल 1303 में खिलजी ने वारंगल शहर में अपनी सेना भेजी ताकि वहां जाकर उसकी सेना वहां के शासक को हरा पाए। लेकिन दुख की बात यह थी कि वारंगल की काकतीय शासक के खिलजी की सेना हार गई और साल 1303 में
खिलजी ने चित्तौड़ राज्य पर हमला करने की कोशिश की। वहाँ राज्य रावल रतन सिंह का था और अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ के राजा रतन सिंह को मारकर उसके राज्य पर कब्जा जमा लिया। और साल 1306 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना सबसे बड़े राज्य बंगलाना में हमला करने की कोशिश की और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना को सफलता मिली। इसके बाद इस राज्य की शासक राय कर्ण थे, जिनकी सुपुत्री को खिलजी दिल्ली ले जाकर उसका विवाह अपने सबसे बड़े बेटे के साथ कर दिया। और तकरीबन साल 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के विश्वासी जनरल मलिक कमालुद्दीन ने मेवाड़ के सिवाना किले पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार खिलजी की सेना मेवाड़ की सेना से हार गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी रुकने वाले नहीं थे। खिलजी ने दोबारा मेवाड़ की सेना पर हमला किया और इस बार खिलजी का सेना को जीत मिल ही गई। ऐसे तो अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही बुरा शासक था। उसने बहुत सारे राज्य में अपना तानाशाही दिखाना और उन पर कब्जा किया हुआ था, लूटपाट की, काफ़ी लोगों को बंदी भी बनाया हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में कई ऐसे सारे व्यवस्था आम जनता तक पहुंचाई, जिनसे आम जनता को काफ़ी लाभ मिला और ये कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां भी हैं। तो आइए जानते हैं उनकी क्या क्या उपलब्धियां थीं। अलाउद्दीन खिलजी हमारे भारत देश का पहला मुस्लिम सुल्तान था, जिसने दक्षिण भारत पर अपनी जीत हासिल की और इसके बाद यहाँ खिलजी ने भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद बहुत अच्छे व्यवस्था लागू किए, जिसमें से एक कुशल राजस्व प्रशासन की स्थापना भी करवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान खेतीबाड़ी की स्थिति में काफ़ी सुधार लाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त कानून बनाए गए और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को रोजगार भी दिया गया। और अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल के दौरान महंगाई पर काफ़ी रोक लगवाई और महंगाई को काफ़ी कम किया और खिलजी ने अनाज, कपड़े, रोज़मर्रा के इस्तेमाल हुए वस्तुओं को काफ़ी कम दाम में कर दिया, जिससे आम जनता को बहुत सारा लाभ हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने एक टैक्स सिस्टम को लागू किया था जो काफ़ी अच्छा था। आम जनता को इससे काफ़ी फ़ायदा होता था और ये टैक्स सिस्टम इतना अच्छा रहा कि इसको लोग 19वीं सदी और 20वीं सदी में भी जारी रखे। अब आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि उसके पिता समान थे, उन्हें मारकर दिल्ली सुल्तान की गद्दी को उसने हासिल किया और उस पर अपना शासन चलाना शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी आमतौर पर एक बहुत ही क्रूरवादी और घमंडी इंसान था और खिलजी अपने आप को दुनिया को मुट्ठी में करने वाला सिकंदर समझता था और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सिकंदर कहता था। बहुत सारे युद्ध में मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बुरी तरह से हराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में सारे नशीले पदार्थ, शराब, भांग, जुबा को बंद करवाने की घोषणा भी की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसा टैक्स सिस्टम का निर्माण किया जो कि काफ़ी लाभदायक था। इससे लोग 19वीं और 20वीं सदी में भी जारी रखा। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ राज्य की महारानी पद्मावती के मोह में मोहित हो गया था और उसे पाने के लिए उससे जाकर बात की, लेकिन चित्तौड़ राज्य की महारानी पद्मावती ने साफ इनकार कर दिया। तब इस गुस्से में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर सबको मार डाला और इसी के साथ महारानी पद्मावती के पति राजा रतन सिंह की भी मृत्यु कर दी थी। अब आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई। हमारे भारत देश के पूरे इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी को एक क्रूर और निर्दयी शासकों में से माना जाता है। एक थे, उनकी मृत्यु 1316 में हुई थी। उस समय अलाउद्दीन खिलजी की उम्र 66 वर्ष थी जिन समय उनकी मौत हुई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु करवाने वाले के बारे में अब तक कुछ पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी लंबे समय से गंभीर बीमारी थी, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई। और कुछ का कहना है कि खिलजी के खास आदमी मलिक नायक ने उनकी हत्या की है। अलाउद्दीन खिलजी का कब्र दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु एक लंबे समय तक किसी रोग की वजह से हुई थी। काफ़ी समय से अलाउद्दीन खिलजी एक रोग से ग्रसित है और वह अंतिम समय में अपने वफादार मलिक काफूर को खुद को मारने के लिए बोला। तब जाकर काफूर ने खिलजी के कहने पर उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहा। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।